आज 25 जनवरी 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में 30 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। शीर्ष कंपनियां देंगी आकर्षक पैकेज। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा जिले में 1 दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मेले का आयोजन 30 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम आने के 2 दिन बाद चयनित अभ्यर्थियों को सेना भर्ती कार्यालय में देनी होगी आमद। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा परिणाम जल्द ही आने वाला है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच कभी भी परीक्षा परिणाम आ जाएगा। जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी उन्हें 2 दिन बाद ही सेना भर्ती कार्यालय में आमद देनी होगी। इन्हें इस दौरान मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज परीक्षण से जुड़ी अन्य जानकारी दी जाएगी। ग्वालियर और चंबल सहित प्रदेश के 14 जिलों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 जनवरी को हुई थी। लिखित परीक्षा में 2277 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। अब परीक्षा परिणाम आना है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली से जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जबलपुर को मिलने जा रही है एक और नई सौगात। जबलपुर को एक और नई सौगात मिलने जा रही है। मदन महल की पिसनहारी की मड़िया से बाजना मठ तक रोपवे बनाया जाएगा जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस रोपवे से लोग मदन महल की पहाड़ियों में फैले प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से बनने जा रहे इस रोपवे को इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉर्पोरेशन की टीम मंगलवार को यहाँ का निरीक्षण किया जो यह देखी कि इसने बनाने के लिए कितना खर्च और समय लगेगा। पर्यटन निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटिया ने बताया कि टीम यहां का भौतिक निरीक्षण करेगी। 10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 26 जनवरी तक भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली है। अब ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य जारी है। साथ ही विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए 10वीं और 12वीं के आवेदन पत्रों में माध्यम विषय जाति एवं लिंग संशोधन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक यह तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई थी। मंडल की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने व अनपेड परीक्षा आवेदन पत्रों की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी तक है। वहीं परीक्षा फॉर्म में विद्यार्थी आवेदन पत्रों में संशोधन 30 जनवरी तक कर सकते हैं। एक बार फिर बना बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयां नए रिकॉर्ड बना रही है। एक बार फिर उत्पादन का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 2 इकाइयों ने बनाया है। इन दोनों इकाइयों ने लगातार 100 दिन तक विद्युत उत्पादन करने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 250 मेगावाट स्थापित क्षमता की इकाई क्रमांक 10 एवं 11 ने गत दिवस लगातार 100 दिन तक विद्युत उत्पादन करने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश में अब कहीं भी ड्यूटी के दौरान सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर व कर्मचारी जहां पर रहेंगे वहीं से सार्थक ऐप में उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। डॉक्टर और कर्मचारी संगठनों की आपत्ति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐप में संशोधन कर दिया है। बता दें कि संगठनों ने यह कहते हुए इस व्यवस्था का विरोध किया था कि कोर्ट केस, वीआईपी ड्यूटी या अन्य जगह पर ड्यूटी होने पर उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि संशोधन के बाद संगठनों को पत्र लिखकर जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो सख्ती की जाएगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना को मिली मंजूरी। 800 करोड़ रुपए से होंगे विकास कार्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में विकास कार्य होंगे। इसके लिए वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 800 करोड़ रुपए का प्राविधान होगा।
बाघों की संख्या बढ़ाने पर पेंच पार्क को टाइगर कंजर्वेशन और सतपुड़ा को संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार। 13 साल में बाघों की संख्या बढ़ाकर 2 गुना से अधिक करने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य करने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड संस्था संयुक्त रूप से देती है। पुरस्कार कब दिया जाएगा इसकी अभी सूचना नहीं दी गई है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 जुर्माना, हेलमेट न लगाने पर 300 रुपए। प्रदेश में 9 साल बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वसूले जाने वाले अर्थदंड में वृद्धि की गई है। पहली बार आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 के स्थान पर 300 रुपए अर्थदंड लगेगा। मोटरयान अधिनियम के अनुरूप शुल्क संशोधन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अर्थदंड की दरों को नए सिरे से निर्धारित करना प्रस्तावित किया था। छाने लगे बादल, इंदौर भोपाल में भी वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 3 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख दक्षिणी हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा के साथ नमी आने के कारण बादल छाने लगे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कहीं कहीं वर्षा भी हुई है। आज बुधवार से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने के आसार हैं। बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट भी होगी। उधर मंगलवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 32.7 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज किया गया। कमलनाथ का पलटवार, भाजपा ने आदिवासियों को केवल छला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा आदिवासी हितों की अनदेखी करने व प्रदेश कांग्रेस द्वारा आदिवासी नेताओं के साथ बैठक पर टिप्पणी करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को केवल छला है। हमने आदिवासियों के लिए क्या किया इसके गवाह स्वयं आदिवासी है। नाथ ने कहा कि हमने आदिवासियों के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई थी, इसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। डिंडोरी के 82 वन ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा, लेकिन नहीं मिलेगी भू अधिकार पुस्तिका। मध्य प्रदेश सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की डिंडोरी से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन वहां के वनवासियों को भूमि का विधिवत मालिकाना हक नहीं मिल सकेगा। इन परिवर्तित ग्रामों में किसी भी निवासी को भू अधिकार पुस्तिका या ऐसा कोई अन्य अभिलेख या उसकी प्रति जारी नहीं की जाएगी, जिससे कि वे बैंक से ऋण ले सके या उसका व्यावसायिक उपयोग कर सके। इतना ही नहीं, इन ग्रामों के निवासी अपनी भूमि का विक्रय भी नहीं कर सकेंगे और न दान में दे सकेंगे। एनटीए की सख्ती, पहली बार जुड़वा बच्चों के प्रवेश पत्र रोके, एकाधिक आवेदन मांगा स्पष्टीकरण। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की शुरुआत मंगलवार को हो गई है। परीक्षा शुरू होने के बावजूद भी विद्यार्थियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ज्यादा ही सतर्क है। इसके कारण कई ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं जिनमें जुड़वा बच्चे भी शामिल है, जबकि कई अन्य विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए एक दिन पहले तक एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो कुछ विद्यार्थियों को अभी तक पता ही नहीं है कि उनके प्रवेश पत्र कब जारी होंगे या उनकी परीक्षा कब है। गुरु राम भद्राचार्य के बाद अब सांसद प्रज्ञा भी बोली, भोपाल का नाम भोजपाल किया जाना चाहिए। राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरु राम भद्राचार्य के बाद अब भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग की है। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाना चाहिए। भोपाल राजा भोज की नगरी है, इसलिए हम आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र करेंगे। इससे पहले राम भद्राचार्य ने कहा कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए, जैसे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया। भोपाल का नाम भोजपाल होने से भोज की गौड़ गाथा से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। सांसद विधायकों को वेतन क्यों, बिजली कर्मचारियों के समर्थन में उतरी विधायक रामबाई का सरकार से सवाल। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह परिहार ने मंगलवार को सरकार से सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों का वेतन बंद करके कर्मचारियों को बेहतर वेतन देने की मांग की है। विधायक रामबाई ने कहा है कि सांसद, विधायक और मंत्री रहते हुए ये लोग इतना कमा लेते हैं कि इन्हें वेतन की जरूरत नहीं होती है। विधायक ने यह बयान बिजली कंपनी के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उनकी मांग का समर्थन करते हुए दिया है।
बीजेपी का 200 सीटें जीतने का लक्ष्य, संगठन को मिली 200 दिन की कार्य योजना। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन के लिए विधानसभा चुनाव 2023 में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए 200 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। सांसद, विधायक से लेकर संगठन के हर पदाधिकारी को अपने कार्यक्रम ऑनलाइन दर्ज कराने होंगे ताकि उनकी निगरानी की जा सके। बैतूल में मालगाड़ी के लिए तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू। मध्य प्रदेश के बैतूल में माल भाड़े के लिए तीसरी रेल लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट की तैयारी रेल मंत्रालय ने शुरू कर दी है। इसके लिए लिजाज सर्वे शुरू हो गया है। सोमवार को हैदराबाद की कंपनी ने बैतूल पहुंचकर इसका सर्वे किया। इसके बाद इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने विजयवाड़ा से इटारसी तक 950 किलोमीटर लंबा समर्पित फ्रंट कॉरिडोर मालगाड़ी गलियारा बनाना तय किया है। यह कॉरिडोर पैसेंजर ट्रैक से अलग होगा। तीसरी रेल लाइन से सिर्फ मालवाहक गाड़ियां ही निकलेंगी। इस कॉरिडोर के सर्वे के लिए हैदराबाद की कंपनी आरबी एसोसिएट्स को काम सौंपा गया है। इंदौर की 400 आंगनवाड़ियों में काम बंद, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलेगा पोषण। प्रदेश में पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमान संभालने वाली आंगनवाड़ियां प्रदेश सरकार की बेरुखी से पस्त हो रही है। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले पूरे प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भोपाल जाकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी परेशानियों का हल नहीं निकला। इसी क्रम में इंदौर में एक बार फिर से कार्यकर्ताओं ने हड़ताल कर दी है। इंदौर के आंगनवाड़ियों में 3 समूह हैं जो वर्कर के हित में मांग रखते हैं। यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हो रहा है, जिससे सबसे अधिक वर्कर जुड़े हैं। 1000 बिस्तर अस्पताल का उद्घाटन 25 को नहीं, फरवरी में होगा। 2 महीने से तैयार 1000 बिस्तर अस्पताल को उद्घाटन के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 25 जनवरी को राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन शताब्दी अवसर पर 1000 बिस्तर अस्पताल के उद्घाटन को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग चुका है। अब 1000 बिस्तर अस्पताल का उद्घाटन 15 फरवरी के बाद होगा। फरवरी में 1000 बिस्तर अस्पताल के उद्घाटन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। असल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ग्वालियर प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान 1000 बिस्तर अस्पताल की खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कर दिया था कि जब तक 1000 बिस्तर पूरी तरह से मरीजों के लिए तैयार नहीं होता, तब तक उसका उद्घाटन नहीं होगा। नेहरू स्टेडियम में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा। समारोह में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ध्वजारोहण करेंगे। स्टेडियम में मंगलवार को फाइनल रिहर्सल किया गया। विभिन्न प्लाटून ने परेड प्रस्तुत की, वहीं डमी प्रभारी ने सलामी ली। जिले में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर जिले में मुख्य समारोह सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में पूर्ण गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान जमी प्रभारी महिपाल सिंह ने परेड की सलामी ली। विभिन्न प्लाटूनों द्वारा परेड प्रस्तुत की गई। 3 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को नहीं मिला सरकारी राशन, शिकायत मिलने पर हरकत में कलेक्टर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवारों को समय पर राशन नहीं मिलने की गंभीर शिकायत सामने आई है। चुनावी वर्ष में लोगों की ये नाराजगी सत्ताधारी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। लिहाजा मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर अरुण कुमार परमार हरकत में आ गए हैं। उन्होंने आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी को फटकार लगाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण करने के आदेश दिए। दरअसल जनवरी महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है, लेकिन यहां अभी तक 50% उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण नहीं हुआ है। इस वजह से गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराया। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 हुई टीम इंडिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में एक बार फिर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। साथ ही आईसीसी की वनडे रैंकिंग में अब टीम इंडिया नंबर 1 पर पहुंच गई है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 385 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 41 ओवरों में 295 रनों पर ही सिमट गई। इस तरह भारत ने तीसरे वनडे में 90 रनों से शानदार जीत दर्ज की। अच्छी खबर, मध्य प्रदेश के धरती पुत्रों को करने जा रही सरकार हाईटेक, ये लागू होगी योजना। मध्य प्रदेश के धरती पुत्रों के लिए नए साल में प्रदेश की शिवराज सरकार एक नई सौगात लेकर आई है, जिसके चलते किसानों को खरीदारी करने में हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के बाद अब रुपए कार्ड देने की तैयारी को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुटी है। इसमें खास बात यह है कि यह कार्ड सीसीसी से तो अलग होगा ही, मगर इस कार्ड के जरिए किसान महज जिला सहकारी बैंक ही नहीं बल्कि अन्य सभी बैंकों से रकम विड्रॉल कर सकेगा। वहीं प्रदेश का किसान इस कार्ड के जरिए सूबे में संचालित हो रही सभी 4,500 सहकारी समितियों पर ऑनलाइन खाद बीज का भी पेमेंट कर सकेंगे।
मध्य प्रदेश को मिलेगी 4 नई हेरिटेज साइट्स। इन पर्यटन स्थलों की दावेदारी हुई मजबूत। मध्य प्रदेश को 4 और नई हेरिटेज साइट्स मिल सकती है। दरअसल अब यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल होने के लिए राज्य के 4 पर्यटन स्थलों की दावेदारी मजबूत हो गई है। इन चारों स्थलों के नाम यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए हैं। यह 4 नाम है ओरछा, मांडू, सतपुड़ा और भेड़ाघाट। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला के मुताबिक सरकार ने हाल ही में ओरछा की ऐतिहासिक स्थापत्य कला का विश्व विरासत स्थल का डिटेल डॉसियर भारत सरकार के माध्यम से यूनेस्को के पास जमा कराया है। वहीं मांडू का डॉसियर तैयार किया जा रहा है। अब अगले कुछ साल स्थायी विश्व विरासत स्थल घोषित करने की प्रक्रिया चलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द होंगे ये 3 बड़े ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल यानी 2023 खास रहने वाला। इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से 2 ऐलान किए जा सकते हैं। इससे पहले 31 जनवरी को महंगाई भत्ते का आंकड़ा आएगा। इससे यह साफ हो जाएगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।